का मानसिक अवलोकन करते जाना। जैसे जैसे मेरी बातों को आप सुनते जाते हैं, मेरे विचारों को सुनते जाते हैं, वैसे वैसे ही आपका शरीर, मन, आत्मा का संतुलन बनने लग जाता है। सोना नहीं है, जागते रहना है। जागना भी अर्ध चेतन मन के अंदर है। अर्ध चेतन मन ना सोए हुए ना जागे हुए, जागते हुए सोना और सोते हुए जागना। और ये योग निद्रा के चमत्कार जो होते हैं, ये अपने आप ही होने लगते हैं। देखते जाना है अपने आप को, अपने श्वासों को। ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर लाएं और एक लंबी गहरी श्वास लें। देखिए, मन के बिना हमारे शरीर के अंदर कुछ भी नहीं आ सकता। मन को हमने बेकार के विषयों से हटाकर अपने भीतर उतरने का प्रयास करना होता है। मन हमारा जैसा कोई दृश्य देखता है वैसा ही होने लगता है। इसीलिए मन को मारना भी नहीं है। मन मरा ना माया मरी, मर मर गे शरीर। मन जो है मरता भी नहीं। मन को जब अपनी मर्जी से आप हटा लेते हैं, जब इसको साध लेते हैं, तो ये आपका कहना मानना शुरू कर देता है। इसलिए मन को मनाने के लिए साधना ही अति आवश्यक है। जो लोग जो योग साधना करते हैं, उन्हीं को ही योग निद्रा का असली लाभ मिलता है। योग निद्रा एक चिंतन है। कहते हैं, भागो हमें मौत बुला रही है। जब रुक कर देखा तो जीवन ही जीवन है, मौत का तो कहीं पता ही नहीं है। कभी खुशहाल तो कभी उदास, कभी जीत तो कभी हार होगी। ये जिंदगी की सड़क है, धीरे धीरे पार होगी। हमारा एकांत ही हमें मनुष्य बना सकता है। भीड़ तो भेड़ बना देती है। दुखों के सिर्फ 4 ही कारण होते हैं: बीते हुए सुख को याद करके रोना, वक्त को याद रखना है, वक्त बदलता रहता है, अपनी बात पर ही अड़े नहीं रहना कि मैं ही सत्य हूं। जब आप साधना करने लग जाते हैं, जब मेरी बातों को ध्यान से सुनने लग जाते हैं, तो आपका चंचल मन जो है वो बाहरी दुनिया से हटकर भीतर उतरने लगते हैं। आप एक लंबी गहरी सांस और लें और संकल्प लें, कोई भी संकल्प जो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। रोज
योग करने का संकल्प लेना, रोज नित्य नेम करने का संकल्प लेना, कोई ऐसा ऐब छोड़ने का संकल्प, कोई ऐसा बुरा कर्म जिसकी आदत लग गई हो उसको छोड़ने का संकल्प लें। ये संकल्प आपके फलीभूत हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। अपने दिल से बात करें। हमारा दिमाग जो है वो भी हमारे को इधर उधर कई बातें सुनता है और उसमें से बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर को खराब करते हैं। दिल कुछ नहीं कहता, दिल तो आपके लिए धड़कता है और 24 घंटे धड़कता है। दिल तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना चलता हूं, तुम मेरे लिए योग नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए नहीं चल सकते, तुम मेरे लिए व्यायाम, कसरत, जॉगिंग, योगा नहीं कर सकते। कहता अगर मैं रुक गया तो तुम भी रुक जाओगे, और तुम रुके तो मैं भी गया। क्यों ना ऐसा काम करें कि हम साथ साथ चलें, जीवन भर का साथ रहेगा। अभी भी वक्त है, मेरे साथ 1 घंटा योग साधना जरूर करें। ये मेरा वादा है। ये दिल कह रहा है आपको कि आप बिना रुके मैं आपके साथ 24 घंटे चलता रहूंगा। सिर्फ आपने मेरे लिए 1 घंटा चलना है, व्यायाम करना है, योग करना है। याद रखें, ये हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे और अपनी जिम्मेवारी स्वयं उठाते रहेंगे। मेरे विचारों को सुनते सुनते आपका मन इतना एकाग्र हो गया है कि मैं जब चाहूं, जहां चाहूं आपको ले जा सकता हूं। आत्मा की एक सबसे बड़ी गलती होती है, वो अपने असल रूप को नहीं पहचानती है। और जब आपको ये आत्म ज्ञान जो मिल रहा है, ये जो आत्म ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हैं, ये गलती उसी से ही ठीक की जा सकती है। मन की आंखों से अपने शरीर की यात्रा करेंगे। ध्यान को एक बार फिर अपनी नासिका के अग्रभाग पर लाएं और एक लंबी गहरी श्वास लें। धीरे धीरे श्वास को लेना, श्वास की आवाज ना आए। और जैसे जैसे आप श्वास लेते हैं वैसे वैसे नाभि हल्की हल्की अंदर ऊपर की ओर आनी शुरू होती है। और जैसे ही आप श्वास को छोड़ते हैं तो नाभि रीढ़ की ओर जाए, ऐसा महसूस करना है, जानबूझ के नहीं करना। और फिर आते जाते श्वासों को देखते रहना है और ये श्वास आपके ऐसे ही चलते रहेंगे जैसा मैंने बताया है। श्वास भीतर तो नाभि ऊपर, श्वास बाहर तो नाभि अंदर की ओर। ऐसा महसूस, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। श्वास ही हमारे जीवन का आधार है। मन की आंखों से पूरे शरीर की यात्रा करनी है हमने। और दृष्टि आपकी इतनी सात्विक हो जाती है मेरे वचनों को सुनकर, मेरे प्रवचनों को सुनकर, आप जिस अंग को भी देखेंगे वो अंग स्वयं ही, स्वतः ही स्वस्थ होता चला जाएगा। मन की आंखों से दोनों पांव के अंगूठे देखें और दोनों पांव की उंगलियों को देखें। बारी बारी से देखना है। पांव का तलवा, पांव का ऊपरी हिस्सा, दोनों एड़ी, दोनों टखने, दोनों पांव ढीले कर दें, इतने स्थिर कर दें। ये दोनों पांव ही हमारे अच्छी जगह पे जाते हैं, काम पे लेके जाते हैं। और दोनों पांव हमारे
इतने स्वस्थ रहते हैं, बचपन से लेके, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जो कभी भी घिसते नहीं है। गाड़ी आप नई ले लो तो उसके टायर घिस जाते हैं, बदलने पड़ते हैं, पर हमारे पांव सारा दिन ऐसे ही चलते, सारी उम्र ऐसे ही चलते हैं, ता उम्र हमारे साथ। इसलिए इनका ध्यान रखना है, स्थिर कर देना है। दोनों पिंडली, दोनों घुटने, देखें घुटनों को। घुटने हमारे जीवन का आधार, हमारे शरीर का आधार है, फोल्डिंग के रूप में। मन की दृष्टि से ऊपर नीचे, दाएं बाएं, जान से प्यारे। जानू सिरासन जब आप करते हैं तो माथे को घुटने पर नमन करते हैं, ताकि मेरे घुटने स्वस्थ रहें, इसलिए इनको जानू भी कहते हैं। मात्र दृष्टि से ही ठीक हो जाएंगे। मन के भाव जो होते हैं वही हमारी साधना को सार्थक करते हैं, वही हमारे प्रभु से मिलन करते हैं, हमारा मिलान कराते हैं। अपने भाव अच्छे होने चाहिए। दोनों जंगाहें, दोनों नितंब, जिनके ऊपर बैठ के हम सारा दिन काम करते हैं। अभी हमने कोई काम नहीं लेना है, ढीला कर देना है इनको। बेल्ट वाला भाग, तागड़ी वाला भाग, दोनों टांगे एक साथ देखें और ढीला करें। मेरी दोनों टांगे ऐसा महसूस करना है, इतनी स्थिर हो जाएं कि मानो मेरे शरीर के साथ ही नहीं है। दोनों ओर की पसलियां, पसलियां हमारी जब आप ये सूर्य नमस्कार इतनी बार करते हैं, दाईं ओर जाते हैं, बाईं ओर करते हैं दोनों हाथों से, पसलियां प्रभाव में आने से हमारे जोड़ों में बनने वाला फ्लूइड बनता है। ये दोनों पसलियां हमारी जो होती हैं, ये फ्लूइड बनाने की फैक्ट्री हैं। जोड़ों में बनने वाला फ्लूइड रोज तैयार करते हैं आप, बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। ये नित नेम है हमारा, ये प्रभु के चरणों में हाजिरी होती है हमारी, और ये जो हाजिरी रोज लगा लेता है उसका शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बन जाता है, वो अपने प्रभु के निकट होने लगता है। दोनों हाथों के अंगूठे, अंगूठे के साथ की उंगलियां बारी बारी से देखें। तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, रिंग फिंगर, छोटी उंगली, दोनों हथेली, हाथों की लकीरें। जैसे जैसे आप कर्म करते जाते हैं हमारी हाथों की लकीरें भी बदलती रहती हैं। हथेली का पृष्ठभाग, दोनों कलई, दोनों कोहिनी, दोनों भुजबली, दोनों कंधे, कॉलर बोन, दोनों हाथ मेरे एक साथ देखना, दोनों को ढीला कर देना है। दोनों हाथ ही हमारे जगन्नाथ हैं। अच्छे कर्म करने के लिए हाथ उठने चाहिए, मदद करने के लिए। मदद उनकी करनी है जिनको जरूरत है। दोनों हाथों से हम पूजन भी करते हैं, सारा काम भी करते हैं, सफाई भी करते हैं। दोनों हाथ ही हमारे सारा काम करते हैं। कॉलर बोन, सिर का पीछे वाला हिस्सा। एक नजर अपनी रीढ़ पर, बैकबोन पर,
सर्वाइकल की गोटियां देखें पीछे से, फिर मिडल बैक की गोटियां, लोअर बैक की गोटियां। रीढ़ जिनकी मजबूत होती है उनका पूरा शरीर मजबूत हो जाता है, और रीढ़ मजबूत उन्हीं की होती है जो योगासन करते हैं। पूरा शरीर हमारा योगासन से प्रभाव में आता है। नर्वस सिस्टम भी हमारा सक्रिय और सशक्त बनता है। समस्त प्रणालियां हमारी प्रभाव में आती हैं। समस्त शरीर के ऑर्गन्स जिनको ऑक्सीजन मिल जाती है। शरीर के भीतरी अंग देखेंगे, कटी प्रदेश, गुदा द्वार, नाभि का नीचे वाला हिस्सा। नजर दौड़ाएं, मात्र दृष्टि से ही ठीक हो जाता है। छोटी बड़ी आंत, दाईं ओर लीवर, बाईं ओर पैनक्रिया। ये दोनों ग्लैंड हमारे महत्वपूर्ण ग्लैंड हैं और ये दोनों मिलकर चलते हैं। ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करती है हमारी पैनक्रिया। शुगर के दोष दूर होते हैं जब आप रोज योग करते हैं तो। शुगर जो है मीठा खाने से नहीं होती। हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी चिंता, हमारा डर, ये जो जब हमारे मन में रहते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं, तो ये कई तरह की बीमारियां शरीर में लाते हैं। और सबसे पहले काम यही हमने करना होता है कि अपने मन से किसी भी किस्म का डर नहीं रहने देना, कोई चिंता नहीं रहने देनी। कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकनी जो काट कलेजा खाए, शिक्षक विचारा क्या करे जो रोज योग कराए। किसी किस्म का डर रहने से हमारा सारे चक्कर हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं, चिंता फिक्र करने से। इसलिए इसको दूर करने के लिए नित्य नेम करें, प्रभु का नाम लें, हंसें और हंसाएं। खुशी ढूंढने से नहीं मिलती। खुशी ढूंढने के लिए हम पूरा दिन खराब कर देते हैं कई बार। खुशी आपके भीतर से ही निकलती है, अंदर से खुश होना। छोटी बड़ी आंत, ये दोनों आंतें हमारी, छोटी भी और बड़ी भी, जब आपका खाना बेटाइम हो जाता है, ठूस ठूस कर खा लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, विरुद्ध आहार कर लेते हैं। जब हम जनी सोच लो कि जब हम दांतों का काम आंतों से लेना शुरू कर देते हैं, यानी गरिष्ठ भोजन करते हैं, खा के सो जाते हैं, तो हमारी ये दोनों गट लाइन कहते हैं सो ये खराब हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं। इसलिए पौष्टिक आहार खाना है। और दोनों आंतों को देखें, मात्र दृष्टि से ही ठीक हो जाएंगी। जिगर तिली लीवर, सुंदर सा धड़कता हुआ हमारा हृदय, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये 24 घंटे अपने लिए, आपके लिए चलता है। हृदय को अपना दोस्त बनाएं, इसको खुश रखें, इसकी धड़कन के साथ ये तालबद्ध है, धड़कता रहता है। और जैसे ही आप क्रोध करने लगते हैं तो हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। जैसे ही आप खुश हो जाते हैं तो हृदय का प्रवाह भी खुश होने लगता है। जैसे ही आप नाराज होने लगते हैं तो हृदय भी नाराज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि खुश होकर काम करना, हृदय खुश हो जाएगा, खुशी भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी।
क्रोध एक भयंकर तूफान की तरह आता है, पता नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को चुपचाप रहता है क्रोध, वो कुछ कर नहीं सकते तो इसलिए क्रोध करते रहते हैं, किसी विचार को पकड़कर सोचते रहते हैं कि मेरे को इसने ऐसा क्यों कह दिया, अगर कहा है तो इसको मौके पे ऐसा जवाब दूंगा। और ये जो बदले की भावना होती है, ये भी हमारे शरीर को खराब करती है। कई तरह की बीमारियां आती हैं, कई तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं। कार्टिसोल नाम का हार्मोन पैदा हो जाता है हमारे मस्तिष्क में। इसलिए हृदय को खुश रखना है। कंठ भाग, कंठ हमारा बहुत ही नाजुक होता है, खाली जगह होती है, आकाश तत्व का प्रतीक कहते हैं इसको। कई बार गूढ़ निद्रा के अंदर सो जाते हैं तो अपने आप ही इसमें बल पड़ जाता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है। समुद्र मंथन के अंदर जब जहर उत्पन्न हुआ था, भोलेनाथ ने पूरा जहर अपने कंठ में रख लिया था, इसीलिए उसको नीलकंठ भी कहते हैं। ठोडी, दोनों होठ आपस में स्पर्श होती है, देखिए। मुख के अंदर नजर दौड़ाएं, दायां गाल अंदर से देखें, बायां गाल देखें अंदर से। मुख के अंदर का ऊपर वाला हिस्सा देखें, जीभ के ऊपर वाला हिस्सा। जीभ की दोनों साइड देखनी है। जीभ को ऊपर उठा के नीचे की ओर और अंदर तालू को भी देखें। जीवा हमारी 3 इंच की पिंक कलर की जीवा, जो नित्य नेम करने से जिसके ऊपर सरस्वती विराजमान हो जाती है, जिसकी वाणी मधुर हो जाती है, और जीवा से ही हम गालियां भी देते हैं और कई बार हड्डियां भी तड़वा देती है, और जीव के साथ ही हम भजन कीर्तन भी करते हैं, प्रभु का नाम भी जपते हैं। और जीव हमारी के ऊपर लगातार एक लार जो है उसका अभिषेक होता रहता है, लगातार। मुख के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है हमारे। यशोदा मैया को कृष्ण ने मुख के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। करें आप खुद भी दर्शन, देखिए अपने मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड घूमता हुआ, पूरे देवी देवताओं का प्रभाव आपके शरीर के अंदर है। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये परमपिता परमात्मा हमारे भीतर ही है। देखिए उनको घूमता हुआ। दांतों को देखें जो चबाने का काम करते हैं। कठोर दांत हड्डियों के रूप में होते हैं। 206 हड्डियां हमारे शरीर के अंदर, ये भी हड्डियों का रूप में ही। मुख के अंदर ही लार ग्रंथियां, जो भी आप खाते हैं। और जीवा हमारी जो है ये कई तरह का टेस्ट हमारे को बता देती है। कितनी सुंदर रचना करी हुई है प्रभु ने हमारे शरीर की, पूरे शरीर की। लार ग्रंथियां जब हम कोई भी खाना खाते हैं उसका टेस्ट भी बताती हैं और उनके साथ सम्मिलित भी हो जाती हैं और टेस्ट को दुगना कर देती हैं। जब उनके साथ सम्मिलित हो जाती हैं तो पूरे खाने के साथ जो भी आप खा रहे हैं उसके साथ वो सलाइवा बन जाता है, वो निगलने में मदद करता है। और वही पाचक रस जब पैदा होता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, भीतर जाके समस्त ऑर्गन्स उनको शक्ति मिलती है, उसी से हम चलते फिरते हैं, ऊर्जा का संचार होता है। कितनी सुंदर रचना करी है प्रभु।
दोनों आंखें, नासापुट देखें, सूंघने की शक्ति आपकी बनी रहेगी। दोनों आंखें खूबसूरत दुनिया देखने के लिए ये प्रभु ने हमारे को आंखें दी हैं। हजार हजार मेगा पिक्सल के ये 2 कैमरे हैं हमारे शरीर के ऊपर, हमारे माथे के ऊपर, अपने मुखमंडल के ऊपर, जो संसार के पूरे दृश्य को कैद करते हैं और सारी उम्र करते रहते हैं। जो भी दृश्य आपने कैद कर लिया है वो हमारे भीतर ही रहता है। इन आंखों की एक्सरसाइज करने के लिए भी आप इनको वॉश करते हैं, इनकी एक्सरसाइज करते हैं। और ये आंखें हमारी जो हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पहाड़, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी गुफाओं में जाएं जरा इनके साथ साथ, देखें ऊंचे ऊंचे पहाड़, देखें बर्फ के ढके हुए पहाड़, वृक्षों के ऊपर जमी हुई बर्फ, ठंड का एहसास। ये दोनों कैमरे हमारे जो हैं प्रभु के दर्शन भी कराते हैं। अपने मन के अंदर देखें प्रभु को बैठे हो, भीतर देखें। माता दृष्टि से ही दोनों आंखें ठीक हो जाती हैं। अपनी आंखों को, अपने खुद को दिखना, अपने प्रभु को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। बाकी सारे दृश्य देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं, जाना पड़ता है, चलना पड़ता है। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक तो हम देख लेते हैं, और कई बार यात्रा में जाकर, बहुत दूर दूर जाकर स्नान भी करते हैं। प्रभु को पाने के लिए कई तरह के यत्न करते हैं। कोई स्नान करके पाता है, कोई भजन गा के गाता है, कोई योग करके उसको प्राप्त करता है, कोई लंगर लगा के करता है, कोई दूसरे की सेवा करके करता है, कोई काम अपना ईमानदारी से करके भी प्रभु मिल जाते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि प्रभु जो है भाव देखते हैं। भाव अगर आपके अच्छे हैं तो पैसे की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने इतना दान कर दिया, इतना कर दिया, पर मन साफ नहीं है, भाव साफ नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। वो उसी को मिलते हैं जिसके भाव अच्छे। अगर ऐसा नहीं होता तो सबरी के घर चल के क्यों आते। जब आपको गर्मी लगती है तो प्रभु को भी पंखा करें, वो भाव लाएं कि मुझे गर्मी लग रही है तो उनको भी लग रही होगी। जब आपको भूख लगती है तो उनको भी भाव से भोग लगाएं, देखें वो कैसे सुनते हैं आपकी। जब मन के भाव हो जाते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। विश्वास करना होता है। हम एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ लेते हैं, तीसरे को पकड़ लेते हैं, चौथे को पकड़ लेते हैं। ये सारे एक ही हैं। ये आपकी परीक्षा लेते हैं, ये आपके भाव देखते हैं। ये करता क्या है मेरा भगत, इसको तसल्ली नहीं है। जब आप उब जाते हैं एक से तो दूसरे को पकड़ते हैं, पर वो होते एक ही हैं। त्रिकुटी मध्य देखें, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है। सिर का ऊपर वाला हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ। कानों के छिद्रों को देखें, ये भी अच्छा बुरा सुनते हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी भी कोडिंग डी कोडिंग करती रहती है। कान भी एक ऐसा यंत्र है
जो ना चाहते हुए भी सुन लेते हैं। कई बार हम चलते चलते बहुत सारे लोग गालियां दे रहे होते हैं तो सुनना पड़ जाता है। हमारे शरीर के अंदर 75% पानी भरा हुआ है, कहीं भी लीक नहीं होता। हमारे शरीर को स्मृति, शक्ति, शांति ये सब भगवान ही देता है। तू बस उसको याद कर, विश्वास कर, सुदृढ़ हो जा उसकी भक्ति में, उसके नाम में, और फिर देखना अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं। ये शरीर रूपी जो मशीन है, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकती। ये परमात्मा ही है जिसने इसका निर्माण किया है। परमात्मा ने ही हमको उत्पन्न किया है, पैदा किया है। आत्मा ही भगवान है। प्रभु तू ही सब संभालता है। मेरी वाणी, मेरा चिंतन, ये प्रभु के चरणों में जब हम अर्पित करते हैं तो मातृ शक्ति भी जब इसका भजन कीर्तन करती है तो उनको भी पूरी इसका साथ मिलता है। मातृ शक्ति का ही हम नमन करते हैं जब कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं। मातृ शक्ति को नमन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितने भी, जहां तक कि भी परमात्मा भी हमारे परमात्मा रूपी इस संसार में आए हैं, बारंबार आए हैं, और उनका यहां आने का, किसी का भी यहां आने का इस संसार में एकमात्र रास्ता होता है मां। मां के बिना संसार में नहीं आ सकते, और इसीलिए मातृ शक्ति को नमन करते हैं। मां ही रब का रूप है, और बच्चों को अपने मां बाप की सेवा जरूर करनी चाहिए, बड़ों का सत्कार करना चाहिए। मां का देन हम दे नहीं सकते। चेतनता में आए, थोड़ा थोड़ा उंगलियों को हिलाएं। चेतनता में ही आना है, आंखें नहीं खोलनी। आंखें बंद ही रखनी है, लेटे रहना है। आपकी स्मरण शक्ति जो है वो चलती रहेगी। छोटा सा भजन मां के ऊपर है, आपने आंखें बंद करके ही स्मरण करना है। बच्चे मां दा देन नहीं दे सकदे, ते मामा कई कई लाड लडाउंदियां ने। गिल्ली थां ते सौंदियां आप मामा, ते सुखी थां ते पुत नूं पाउंदियां ने। मैं किवें भुलावां प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा। खुद चलदी रही ततियां हवावां, ते मैनू करके ठंडड़ी छां। हर जन्म देन नहीं दे सकदा, मैं तेरे एहसानां दा मां। जो खुशियां रोज ले आउंदी ए, तेरे ਲਈ मैं ओ रुत होवां। हर जन्म बने तू मां मेरी, हर जन्म मैं तेरा पुत होवां। अज जो भी हां मैं जग उत्ते, एक तेरे करके हां। हर जन्म देन नहीं दे सकदा,
मैं तेरे एहसानां दा मां। बचपन भी अज मैं नहीं भुलिया, नहीं भुलिया तेरे चावां नूं, जो बदल बदल के रखदी सी, ना भुलिया ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਮਿੱਠੀਏ ਮਿੱਠੀਏ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਿੱਠੀਏ ਮਿੱਠੀਏ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੋਨਾ, ਹਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ। तू पाक पवित्र था जैसी मेरी माँ, तू पाप पवित्र था जैसी, तेरे चरणा च सिर धरा, हर जन्म देन नहीं दे सकदा, मैं तेरे एहसान ਦਾ ਮਾਂ। ਹਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਦੂਜਾ। चेतनता में आए, दाईं ओर करवट लें, बाएं हाथ का सहारा लें, धीरे से उठ बैठें, आंखें बंद रखेंगे।